तो भगवान वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कलयुग में अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को यदि उसके पास जरूरत से उसकी से ज्यादा है तो उसको दान देना चाहिए। बहुत ऐसी अद्भुत बातें हैं इसमें, इनको सुनकर के आप कहोगे कि अभी तक हम इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं दे पाए। जिस तरीके से भगवान नारायण ने नारद को ये कथा सुनाई और व्यास ने लिखी है, बड़ी अद्भुत है। एक बात मैं आपको सौ की एक बात मैं कह दूं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, दानों की महिमा पढ़ी है, लेकिन जो चैप्टर मैं आपको इस समय पद्म पुराण से सुना रहा हूं, इससे बढ़िया चैप्टर दान महात्म्य में मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, समझ लीजिएगा। जिस बारीकी से भगवान नारायण ने उसका वर्णन किया है और एग्जाम्पल दे दे करके कथा सुनाई है, तो इसलिए आप कहीं अपने कामों में व्यस्त भी हैं तो मोबाइल की आवाज़ ज़्यादा कर लीजिए, टीवी की आवाज़ ज़्यादा कर लीजिए और इस चैप्टर को, इस प्रसंग को आप सुन लीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। जिसमें तपस्या से भी दान को प्रमुख बताया गया। तो कहते हैं, बताया गया कि जिस तरह एक एक कला से चंद्रमा की कला पूरी होती है, इसी तरह मनीषी के दान और तपस्या की भी गति बताई गई है। द्विजश्रेष्ठ, एक एक पल के द्वारा धन का संग्रह करना चाहिए। देने के लिए एक एक आना इकट्ठा करो, भगवान कहते हैं। एक एक आना बचाओ और उसको इकट्ठा करो और जरूरत है जहां पर उस जगह उसको दान में लगा दो। प्रज्ञा पुरुष को चाहिए। प्रज्ञा कहते हैं जिसे ज्ञान है, जिसने अपने आप को समझ लिया है, उसे चाहिए। क्या चाहिए उसे चाहिए कि जो धन इकट्ठा किया गया है, यदि तुम इसको छोड़ के चले गए तो जैसे मधुहारा मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ करके लेके चला जाता है, मधुमक्खी ने कैसे कैसे उसको इकट्ठा किया। जो धन धर्म में नहीं लगाया गया, उनके धन को लोग ऐसे ही खा जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उसका उपयोग दान में करें। जो मनुष्य धन रहने पर भी न तो उसका उपभोग करता है न तो उसका दान करता है, उस दान तथा भोग से रहित मनुष्य को बहुत बड़ा दरिद्री कहा जाता है, ऐसा वर्णन है। जिसके पास पैसा नहीं है वो उतना दरिद्री नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सबसे बड़ा दरिद्री वो है धन होने के बाद भी वह उससे धर्म नहीं कमा पाया, धन होने के बाद भी वह उससे पुण्य नहीं इकट्ठा कर पाया, तो दरिद्रती तो वो है। मैं श्लोक बोले देता हूं। वित्तम केन सहायाति यात तेन को ध्वज आयाति तत्पुरा दत्ता मीह पंचत्व मागते दत्वा दत्वा सदा दानम मानव यह दरिद्रति नते दरिद्रता विज्ञेय परलोका महेश्वर। वर्णन किया, दत्वा दत्वा सदा दानम, जिसने हमेशा इकट्ठा करके दान दिया वो अमीर है। सब कुछ होने के बाद नते दरिद्रा, जिसके पास पैसा नहीं है वो उतना दरिद्र नहीं जितना धन होने के बाद में जो धर्म में खर्च नहीं कर पाया। हे नारद जी, सबसे बड़ा तो वह दरिद्री है। संसार में लोग ऐसे ही कमा कमा के इकट्ठा करके मर जाते हैं। जो मनुष्य बार बार दान करके दरिद्र हो जाते हैं, क्या सुंदर लिखा है, जो लोग बार बार दान दे करके दरिद्र हो जाते हैं, यानी सब कुछ लुटा देते हैं, अपने पास रखते नहीं है, उन लोगों को कभी भी दरिद्र नहीं समझना चाहिए। इसलिए क्योंकि परलोक के खाते में उसकी एक एक पाई लिखी जा रही है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं मेरे यहां उसका सब कुछ लिखा जा रहा है। क्या सुंदर बात कही है। आपने बच्चों को, परिवार को दिया है, इसमें से तो एक अठन्नी भी संग जाएगी नहीं। यहां भगवान नारायण बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अभी आपको जो कुछ मिल रहा है ये पहले आप जमा करके आए, तो उसका कई गुना करके ये आपको यहां प्राप्त हो रहा है। कोई कहीं से एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, जो आप अपने प्रारब्ध में ये सब करके आए हो बस वह आपको मिल रहा है। तो अब अगली बार कैसे मिलेगा? जो हमने दान पुण्य सत्कर्म में जो खर्च किया है, भगवान नारायण कहते हैं नारद, अगले जन्म में वही उस जीव को प्राप्त होता है।